अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करवा दी गई है जो कि सिर्फ 95,000 रुपए में मिल सकती है। यह बाइक एक चार्ज पर कितने किलोमीटर चल सकती है, कितने घंटे चार्ज होगी और तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान भर के शहरियों के लिए ई पासपोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का आगाज कर दिया गया है, जो दुनिया में एक तेज तरीन और महफूज तरीन पासपोर्ट तस्वर किया जाता है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं और रेट्स क्या हैं, वो आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान में लॉन्च की जाने वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो कि ईवी कंपनी ने लॉन्च की है। ये कंपनी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आई और अब तक पाकिस्तान में 4 मॉडल्स लॉन्च कर चुकी है। सबसे सस्ता मॉडल और जो लेटेस्ट है वो है फ्लिपर। ये लॉन्च किया गया है जो सिर्फ 95,000 रुपए में अवेलेबल है। मुख्तलिफ 4 रंगों में दस्तयाब है, जिसमें काला, सुर्ख, नीला और सब्ज रंग है। और इसके अंदर आप एक दफा इस छोटी इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करके 35 से 40 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो एरिया है, ट्रेवल जो है वो 35 किलोमीटर तक है, यानी कि एक चार्ज तक ये 35 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। इसके अंदर निस्बतन छोटी बैटरी नस्ब है। 350 वाट की आम जो लेड बैटरीज होती हैं वो इसमें नस्ब की गई हैं। इसी सबब इसकी जो लिमिट है वो भी कम है और इसके अलावा इसकी जो स्पीड लिमिट है वो भी कम है। स्पीड लिमिट इसकी ये है कि आप इसको 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भगा सकते हैं। तो ये खवातीन के लिए एक आइडियल बाइक है और जो आजकल हम देख रहे हैं बड़े शहरों में खवातीन अपनी मोबिलिटी के लिए इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा एक सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि CD70 मोटरसाइकिल जो है वो इस वक्त 1.5 लाख रुपए से ऊपर हो चुकी है और इसके साथ साथ उसका फ्यूल की कॉस्ट भी है। इसकी फ्यूल की कॉस्ट कोई नहीं, इसको अपने घर में चार्ज करना है। और जिन लोगों का रोजाना का ट्रैवल थोड़ा है, ऐसे निस्बतन उधेड़ उम्र के लोग जो वैसे ही बाइक स्लो चलाते हैं, खवातीन है, तो उनके लिए आइडियल है। जो घर के करीब करीब को कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी जगह पे पढ़ाते हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका रोजाना का जो एक सर्कल है बाइक का 25-30 किलोमीटर का है। एक चार्ज आपने घर में करना है, इसको 7 घंटे में इसकी बैटरी चार्ज होती है। ये काफी स्लो है, सस्ती है, इसलिए इसको इस तरह रखा गया है। वैसे मुझसे पूछें तो इस बाइक को ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में चार्ज होना चाहिए था और इसकी लिमिट जो इस वक्त 35 किलोमीटर है एक चार्ज पर ट्रैवल करने की, वो 50 किलोमीटर तक बढ़ानी चाहिए थी। थोड़े से बैटरी साइज को और बैटरी टाइप को अगर बेहतर कर दिया जाता, खा उससे थोड़ी सा इसका रेट बढ़ जाता, तो चीजें हो सकती थी। मेरा ख्याल है जो कंपनी है उसने इसको 1 लाख रुपए से नीचे रखने पर फोकस किया, इसलिए उन्होंने थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस जरूर किए हैं। इसके अलावा इस कंपनी की 3 और किस्म की बाइक्स हैं। एक है EV C1 बाइक जो कि 60 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है एक चार्ज के ऊपर और उसके साथ साथ उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। फिर एक EV C1 Pro है, वो है तो 2,30,000 रुपए की, लेकिन उसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है एक चार्ज पर और उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। फिर इनकी जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो बाइक है वो EV C1 Air है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपया है, लेकिन वो एक चार्ज के ऊपर 120 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है और वो एक चार्ज भी 5 घंटे में मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 70 है और 70 लाहौर जैसे शहर में, बड़े शहरों के अंदर एक बहुत मुनासिब स्पीड है। अच्छी खासी स्पीड तस्वर की जाती है, क्योंकि जितना रश होता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में, तो आप बाइक भी 40-50 से ऊपर नहीं चला सकते अगर आप इंसानों की तरह बाइक चलाएं। तो अगर आप वैसे रेसर हैं या नौजवान हैं तो फिर आप जो मर्जी करते फिरें, लेकिन शहरों के अंदर 40 या 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बाइक चलाना, मोटरसाइकिल चलाना आइडियल है। इससे ज्यादा पर आपके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, खुद भी आपको नुकसान होता है और जिन लोगों से आप टकराते हैं उनके लिए भी आप मसाइल खड़े करते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, इलेक्ट्रिक मोपेड्स का जो एक रवाज है चल रहा है। होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है। अभी वो लोगों के लिए नहीं, बल्कि उसने जो बड़ी बड़ी कोरियर वाली कंपनी है या होम डिलीवरी वाली कंपनी है उनके लिए ऑप्शन दिया है। ये कंपनी है, हम उम्मीद करते हैं कि और कंपनियां भी इस मार्केट में आएंगी और उससे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का सेगमेंट
तेजी से एक्सेल करेगा, लोगों के पास मजीद ऑप्शंस आएंगी। और एक चीज, अब आहिस्ता आहिस्ता कंपनियां जब ये रिचार्जेबल बैटरी और स्वैपेबल बैटरी के शिफ्ट करेंगी तो इन मोटरसाइकिल्स की कीमत कम होगी। यानी कि आप मोटरसाइकिल खरीदेंगे, उसके साथ बैटरी नहीं खरीदेंगे। तो 40% कॉस्ट तो बैटरी की होती है। बैटरी आप उस कंपनी की किसी भी जो लोकेशन है वहां से चार्ज हुई लेंगे, 1 मिनट में आप फुली चार्ज बैटरी अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में रखेंगे और खाली बैटरी उस चार्जिंग स्टेशन वापस करेंगे। 100, 150, 200 रुपया उसकी कॉस्ट देंगे। उससे लोगों के अंदर ज्यादा ट्रेंड पैदा होगा, क्योंकि बैटरी की 40% कॉस्ट हर इलेक्ट्रिक के आइटम को महंगा कर रही है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। 2022 के अंदर इब्तदाई तौर पर मार्च के महीने में इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जारी किए गए इस्लामाबाद के हद तक। अब उसे पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए ओपन कर दिया गया है। अब इससे फायदा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो है, जिसे ई पासपोर्ट भी कहते हैं, उसमें एक चिप लगी होती है। उस चिप में आपका सारा डाटा, खा वो आपकी ज़ात से मुतालिक हो या आपके ट्रैवल से मुतालिक हो, महफूज होता है। उससे होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट के लिए अब दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक गेट्स, स्मार्ट गेट्स लग गए हैं। आप वो पासपोर्ट बड़ी आराम से वहां स्कैन करवाते हैं, आपका सारा डाटा सिस्टम में आ जाता है और आपको तेज तरीन इमिग्रेशन मिल जाती है। जहां पर लोग लंबी लाइनों में अपनी इमिग्रेशन के लिए मैनुअल पासपोर्ट पकड़े खड़े होते हैं, आप उस इलेक्ट्रॉनिक गेट या स्मार्ट गेट के जरिए अपनी तमाम बोर्डिंग और बाकी चीजें करवा के आगे निकल जाते हैं। इसको जो लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में, तो चिप बेस्ड ये स्टोरेज डाटा है। फिर इसमें मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स हैं, कुछ 27 के करीब इसमें सिक्योरिटी फीचर रखे गए हैं। फिर रियल टाइम ये अपडेट हो जाता है और उसके बाद ये ICAO कंप्लाइंट स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक भी है। रेट इसका निस्बतन ज्यादा है, लेकिन जो लोग अफोर्ड करते हैं और जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। और दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट को एक मोतबर पासपोर्ट बनाने के लिए और जाली पासपोर्ट्स और इस तरह के दीगर काम निकालने के लिए ये बड़ा अहम है। अब 36 सफ़ों के पासपोर्ट 9,000 रुपये का है 5 सालों के लिए, और अगर आप इसको अर्जेंट बनवाएं तो ये 15,000 का है। इसी तरह 10 साल का पासपोर्ट 13,500 रुपये का है, और अगर आप इसको तेज बनवाना चाहें, अर्जेंट बनवाना चाहें, तो 22,500 रुपये का है। फिर 72 सफ़ों का पासपोर्ट है, उसके लिए भी अगर आप उसको अर्जेंट बनवाना चाहें तो वो 40,000 रुपये तक जाता है, अगर आपने 10 साल का पासपोर्ट बनवाना है। इब्तदाई तौर पर यह टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है पाकिस्तान के अंदर। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की एयरपोर्ट पे फैसिलिटी हुकूमत देने जा रही है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा वो खाली लोकल ट्रैवल करे या इंटरनेशनल ट्रैवल करे, उसको फौरी तौर पर जो स्मार्ट गेट्स हैं उनके जरिए एक्सेस दे दी जाएगी। उसका बोर्डिंग का और लाइन में लगने का टाइम सबसे शॉर्ट होगा, क्योंकि वो लोग सिक्योर होंगे, उन लोगों को पहले से जांचा होगा, रिकॉर्ड होगा, और इसके जरिए जो रश है वो भी कम होगा और वो लोग एक VIP ट्रीटमेंट भी ले सकेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।